टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 3 इसकी प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह है, कौन से कथन सत्य हैं? सभी आयत वर्ग होते हैं। पहला कथन है, तो ये एक आयत है और ये एक वर्ग है। अब हम इसमें समानता देखें तो इसके भी चारों कोण 90 अंश हैं और इसके भी चारों कोण 90 अंश हैं। लेकिन इसमें असमानता क्या होती है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सभी आयत वर्ग नहीं होते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसी का दूसरा बी है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब समचतुर्भुज कैसा होता है? ये है समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये है समांतर चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या विशेषता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और लेकिन समांतर में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज में भी यही होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा हाँ। फिर सभी वर्ग समचतुर्भुज व आयत भी होते हैं। तो ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है और ये आयत है। तो एक वर्ग को इन्होंने बोला है कि समचतुर्भुज है, आयत है, तो देखिए वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं और चारों भुजाएं समान होती हैं। तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, इस दृष्टि से तो वर्ग समचतुर्भुज है और इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए ये एक आयत भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे आंसर में? हाँ। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब ये जो वर्ग है ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सही है गलत? देखिए वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं और समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, समांतर चतुर्भुज केवल ये आमने सामने कोण बस बराबर होते हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग में तो समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं हैं, समांतर चतुर्भुज में वर्ग की विशेषताएं नहीं हैं। तो यहाँ पर बात वर्ग की हो रही है कि वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, तो ये कथन होगा हमारा गलत, क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब इसी का देखते हैं हम ई। इसमें क्या दिया है? सभी पतंग जो हैं समचतुर्भुज होती हैं। ये हमने पतंग का शेप बना के रखा है, इसी का है ये ई है। इसमें दिया है सभी पतंग समचतुर्भुज होती हैं, तो ये पतंग का शेप बना के रखा है और ये एक समचतुर्भुज का। पतंग की क्या विशेषता होती है? ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, इनके भी माप समान होती है ना, और केवल ये दोनों कोण बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो भुजाओं की दृष्टि से देखें तो पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, और कोण की दृष्टि से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके ये दोनों कोण अलग अलग माप के होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नहीं। फिर है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज की क्या विशेषता है कि समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और ये बराबर भी होती हैं। समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, और ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन पतंग में क्या है? केवल ये वाला पेयर बराबर होता है और इसका ये वाला पेयर। इसका मतलब कि इसके ये दो और इसके ये दो ये बराबर हो गए। तो इस तरह से जो समचतुर्भुज है वो पतंग हो सकता है। इसका आंसर आएगा हाँ में, भुजाओं की दृष्टि से, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आसन्न भुजाएं यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये दोनों बराबर हैं, उसमें ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर है और उसमें भी ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं। फिर है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब ये है समांतर चतुर्भुज और ये है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? इसकी कोई भी एक भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, और चारों भुजाओं की कभी भी माप समान नहीं होती, कभी हो भी सकती है, लेकिन नॉर्मल यही माना जाता है कि इसकी भुजाओं की माप तो समान नहीं होती, लेकिन कोई भी एक जोड़ा समांतर हो सकता है। और समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़े समांतर होते हैं और ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं
ये बराबर होती हैं। तो यदि हम सिर्फ पेयर की बात करें, ये जो पेयर है इसका ये समांतर है और इसका भी ये वाला पेयर समांतर है, इस दृष्टि से समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। इसका आंसर आएगा हाँ। फिर है सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं वर्ग और समलंब चतुर्भुज ये ऊपर बना हुआ है। तो वर्ग में तो चारों भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। तो समलंब चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, अतः सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज हो सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारा हाँ मैं। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किसमें होती हैं? ये होती हैं वर्ग में। इसका हम ए डाल के कर लेते हैं। जैसे हम एक वर्ग बनाकर देखें छोटा सा, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। और क्या होती है? समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। और कोई चतुर्भुज है ऐसा जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो? और कोई चतुर्भुज नहीं है ऐसा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वर्ग एवं समचतुर्भुज, है ना। अब इसी का हम प्रश्न, इसी का बी देख लेते हैं। 4 समकोण हो। 4 समकोण किस किस में होते हैं? वर्ग में होते हैं 4 समकोण और आयत में होते हैं 4 समकोण। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग एवं आयत। इसी का प्रश्न क्रमांक, इसमें हम ये आंसर डाल के लिख देते हैं, ये ए का आंसर और ये बी का आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। ये हम एक वर्ग बना लेते हैं और एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? इसमें 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। तो एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। अतः यह एक चतुर्भुज है। इसी का सेकंड पॉइंट है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। फिर इसी में तीसरा है, एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज है। कैसे हो सकता है वर्ग समचतुर्भुज? समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अतः वर्ग एक समचतुर्भुज है। इसी का हम देख लेते हैं डी पॉइंट। वर्ग एक आयत है, इसको प्रूव करना है। तो जैसे एक आयत का हमने ये बनाया डायग्राम और एक हमने वर्ग का बनाया, इसमें क्या समानता है? आयत के भी चारों कोण समकोण होते हैं और वर्ग के भी चारों कोण समकोण होते हैं। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं
एवं वर्ग के भी सभी कोण समकोण होते हैं, अतः वर्ग एक आयत है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।